आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से नाज़िक्राम आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ। और इल्मुल अक़ाक़ीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। और साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि असरार मख्फिया में से हैं और अजायब तिब से हैं। नाज़िक्राम, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़िक्राम, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे फरमाया कि आप ऑक्सीजन की कमी पर बात करें, क्योंकि फ़ी ज़माना इस कदर आम है कि अल्लाह की पनाह ऑक्सीजन की कमी यानी सांस का तंग हो जाना या सांस की घुटन होना या खुलकर सांस ना आना, इसको सांस ऑक्सीजन की कमी कहा जाता है। और फ़ी ज़माना इस कदर आम है कि अल्लाह की पनाह इसके सबब जो हैं वो बहुत सारे हैं, इसके असबाब जो हैं वो बहुत सारे हैं। मैं अगर उनकी तफसील में जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो बहुत सारे मेरे दोस्त ये भी फरमाते हैं कि आप वीडियो को लंबा ना किया करें। तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे फरमाया, यूके से, अमेरिका से, इंडिया से और साउथ अफ्रीका से, बहुत सारे ममालिक से, मुझे पाकिस्तान से, बहुत सारे शहरों से मुझे फरमाया दोस्तों ने कि आप ऑक्सीजन की कमी पर बात करें और इसका कोई मजरब नुस्खा जो है वो हमारी खिदमत में अर्ज़ करें। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ कि इसके असबाब बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले जो इसके असबाब हैं वो मैदे की ख़राबी हुआ करता है। मैदे की ख़राबी जो है इसका बहुत बड़ा सबब है। दूसरी वजह इसकी जो है वो नाज़िक्राम कसरत से बलगम का बनना है। और तीसरी इसकी वजह जो है वो नाज़िक्राम जो खिलत बलगम है और खिलत सदा जो है वो इस खिलत सदा का गलबा जो है वो इसका सबब हुआ करता है। या इंतहाई खुश्की सर्दी जो है उसका गलबा अगर हो जाए तो सांस की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो नाज़िक्राम, इसको दूर करने के लिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं तो ख़ास तौर पर मैं जो है वो तिब्ब नबवी से कुछ चीज़ें बयान करता हूं आपकी खिदमत में। और अरब के जो नामवर रतबा हैं उनकी सरगुज़िश इस बाब में मैं अर्ज़ करूँगा। नाज़िक्राम, इतना मजरब नुस्खा है कि चंद दिनों में ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी दूर हो जाती है और सांस जो है उसकी रवानगी बहुत आला किस्म से हो जाती है। तो नाज़िक्राम, सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि जो हमारे आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आकाए दो जहान, हमारे जो रसूल पाक हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जो हमारे लिए हदायत फरमाई है, हज़रत इंसान के लिए जो उन्होंने हदायत फरमाई है वो ज़िंदगी के हर पहलू में, हर लिहाज से, इंसान के लिए हर लिहाज से इतनी मौजूं और इतनी आला है कि ज़िंदगी के हर पहलू में इंसान जो है वो बेहतरी उसमें आती है, ज़िंदगी के हर पहलू में और हर लिहाज से इंसान में बेहतरी आती है। कमाल में, सेहत में, पाकी और सफाई में, हर लिहाज से इंसान जो है वो बेहतरी की तरफ गामज़न है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरशाद जो पाक हैं उन पर अमल करने से इंसान जो है वो बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी माशराती जो हमारी कोताही हैं उनसे और बहुत सारी चीज़ों से इंसान महफूज रहता है। तो नाज़िक्राम,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सना मक्की जो है, सना जो है वो सवाए मौत के हर बीमारी का इलाज है, उसमें हर बीमारी की शफा है। तो दूसरी चीज़ है नाज़िक कराम कलवंजी। कलवंजी के मतलब बहुत सारी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद हैं कि कलवंजी सवाए मौत के हर बीमारी की शफा है। क्योंकि मौत हर इंसान के लिए तय है, हर नफ्स ने जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जो जायका है वो चखना है। हर इंसान ने, नफ्स मुराद इंसान है, तो हर इंसान ने मौत का जायका चखना है, वो कभी नहीं टल सकती, क्योंकि वो अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त का कानून है। तो जो रब्बुल इज़्ज़त के कानून हैं वो तो कोई नहीं बदल सकता, ना किसी जड़ी से बदले जा सकते हैं, ना किसी अमल से, ना कोई किसी इल्म से, ना किसी भी चीज़ से वो तो तब्दील नहीं हो सकते, हर इंसान के इख्तियार में नहीं है। मौत तो आनी आनी है, लेकिन बीमारियां जो हैं ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो इन बीमारियों को इन बीमारियों से बचने के लिए बहुत सारी तदबीरें जो हैं हमारे नामवर अतबा जो हैं, जो दुनिया के नामवर अतबा हैं, उन्होंने बहुत सारी हमारे लिए इन चीज़ों पर मेहनत की, हमें बताया कि अमराज क्या होते हैं, किस वजह से होते हैं, क्यों होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने फरमाई। तो सना और जो कलवंजी है इसके मतलब ख़ास अरशाद जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिए हैं। इसके अलावा जो अरब के नामवर तबीब हैं, अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी और अली बिन रबन तिबरी, इब्ने सीना जैसे नामवर तबीब जो हैं, जिन्होंने अल्लाह की मखलूक की बेशुमार खिदमत की और दिन रात और मेहनत की, कड़ी मेहनत की, और अमराज की अनवाउ क़साम पर उन्होंने खुलकर बहस की। तो उनकी जो है वो तसलसल से है, उनके जो है वो मलफूज़ात से है, और उनका ख़ास जो है उनके मामूल में से है। मैं नुस्खा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ कि सांस की तंगी को दूर करने के लिए, ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए मजरबुल मजरब है। एक दफ़ा नहीं, लाखों दफ़ा मैंने इसको इस्तेमाल किया और बेखता पाया, और इतना सहल है, इतना सहल है कि आप सोच नहीं सकते। हर कोई इसको तैयार कर सकता है, और मैदे की गिरानी के लिए इस कदर मफीद तरीन है, आंतों की कमज़ोरी के लिए इस कदर मफीद तरीन है। तमाम गंदे फासल मादे मैदे और आंतों से निकाल कर बाहर फेंक देता है, और ऑक्सीजन की कमी फौरी दूर हो जाती है, सांस खुलकर आने लगती है। तमाम बलगमी और सुदावी अमराज का इलाज है। ये उनके ख़ास मजरूबात में से है अरबी तिब के, यानी अरब के जो नामवर तबीब हैं उनके ख़ास मजरूबात में से है, उनका मामूल रहा है, और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। लेकिन नाज़रीन करम, ये चीज़ें बहुत सहल हैं, इतना सहल नुस्खा है, इतना सहल नुस्खा है कि 5 मिनट में तैयार हो जाता है, हर कोई इसको तैयार कर सकता है। इस्तेमाल कीजिएगा और दुआए खैर से याद कीजिएगा। जिन लोगों ने मुझे फरमाया, जिन दोस्तों ने मुझे फरमाया कि आप इस पर बात करें, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी है, और मजरबुल मजरब नुस्खा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। तमाम अतबा जो हमारे अतबा हैं वो भी फ़ायदा उठाएँ, आम लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। तो नाज़रीन करम, 2 चीज़ें जो हैं सना कलवंजी, और तीसरी चीज़ जो है वो इसमें इजाफ़ा है अतबा अरब के नामवर अतबा का, वो है मसब्बर। सब्बर जर्द जो है वो गीकवार जो एलोवेरा जो बूटी है, जो निबातात की किस्म है, इसके रस से ये तैयार होता है, और 3 चीज़ों का मरकब है। मैं बनाने की तरकीब और आपकी खिदमत में इसको इस्तेमाल करने की तरकीब अर्ज़ कर देता हूँ। इस्तेमाल कीजिएगा, दुआए खैर से याद कीजिए। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। ऐसे ही मुजरबुल मुजरब नुस्खा जात, ख़ास सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मखलूक का फ़ायदा हो। तो नाज़रीन करम, आपने लेना है 2 तोले मसब्बर ज़र्द, 2 तोले आपने लेना है मसब्बर ज़र्द, 2 तोले आपने लेनी है कलवंजी, 2 तोले आपने लेनी है सना मक्की। सना मक्की में एक, जब आप किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल करें तो ये ख़ास मैं आपको बता दूं कि इसमें तिनके हुआ करते हैं, बारीक बारीक से तिनके हुआ करते हैं, वो आप ज़रूर उसमें से जो है निकाल लिया करें। सिर्फ उनकी सना मक्की की पत्तियां ही इस्तेमाल करनी चाहिए।
तो नाज़रीन किराम, तीनों चीज़ें बराबर वज़न आपने लेनी है। 2 तोला भी आप ले सकते हैं, 5-5 तोला भी आप ले सकते हैं। अपने यानी बराबर वज़न आपने लेनी है, चाहे वो 10-10 तोले क्यों ना हो, आपने लेनी है। तीनों चीज़ों को आपने बारीक कूट पीस लेना है। ग्राइंडर में भी आप पीस सकते हैं, हावन दस्ते में आप पीस सकते हैं, बारीक छन्नी से छान लेना है और नाज़रीन हावन दस्ते में डालकर थोड़ा सारा गुलाब शामिल करके अच्छी तरह से इसकी जब आप कटाई करेंगे, अच्छी तरह से ज़रबे लगाएंगे तो ये गोली बनने के काबिल हो जाएगा। तो चने से थोड़ी सी छोटी ज़रा सी छोटी गोली आपने तैयार कर लेनी है, जो काला चना होता है। नखूद से ज़रा थोड़ी सी छोटी गोली आपने तैयार कर लेनी है। तो नाज़रीन किराम, साए में खुशक कर लें। एक गोली सुबह, एक गोली शाम को गर्म पानी के साथ आपने देनी है। ऑक्सीजन की कमी के लिए मजरबुल मजरब है। लाखों दफ़ा मैंने इस्तेमाल किया है, हज़ारों दफ़ा इस्तेमाल किया है और हज़ारों लोगों ने इससे शफा हासिल की है। दायमी कब्ज़ का इलाज है और आंतों से, मैदे से गंदे मुआदे बाहर फेंकने में इसका कोई सानी नहीं है। तमाम सर्द और सदावी अमराज का शतिया और हुक्मी इलाज है। तो नाज़रीन ऐसी सहल चीज़ें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें और जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।